ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 75। अभी तक आपने सुना कि विदुर जी का नाराज होकर जंगल में चले जाना एवं धृतराष्ट्र के द्वारा पुनः बुलाए जाने पर हस्तिनापुर वापस आ जाना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी दुर्योधन की दुरभिसंधि एवं व्यास जी का आगमन और मैत्रेय जी का श्राप। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब दुरात्मा दुर्योधन को यह समाचार मिला कि विदुर जी पांडवों के पास से लौट आए हैं, तब उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने अपने मामा शकुनी कर्ण और दुशासन को बुलाकर कहा, पांडवों के हितैषी और हमारे पिताजी के अंतरंग मंत्री विदुर वन से लौट कर आ गए हैं। वे अवश्य ही पिताजी को ऐसी उल्टी सीधी समझाएंगे कि फिर से पांडव को बुलवा लिया जाए। उनके ऐसा करने से पहले ही आप लोग को ऐसी युक्ति लगावें जिससे मेरा काम बन जाए। दुर्योधन का अभिप्राय समझकर कर्ण ने कहा, हम सब कवच एवं शस्त्र धारण करके रथ पर सवार हो और वनवासी पांडवों को मार डालने के लिए चल पड़े। इस प्रकार पांडवों की मृत्यु की बात लोगों को मालूम भी नहीं होगी और हमारा कलह भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जब तक पांडव लड़ने भिड़ने के लिए उत्सुक नहीं है, शोकग्रस्त हैं, असहाय हैं, तभी तक उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। सभी ने एक स्वर से कर्ण की बात स्वीकार कर ली। ये सब क्रोध के अधीन होकर रथों पर सवार हुए और पांडवों को मारने के लिए वन की ओर चल पड़े। जिस समय कौरव पांडवों को अनिष्ट करने के लिए यात्रा कर रहे थे, उसी समय महर्षि वेदव्यास वहां आ पहुंचे। उन्हें अपने दिव्य दृष्टि से कौरवों की बुद्धि का पता लगाने में देर न हुई। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर कौरवों को वैसा करने से रोक दिया। तदंतर धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, हे धृतराष्ट्र, मैं तुम लोगों के हित की बात कहता हूँ। दुर्योधन ने कपटपूर्वक जुआ खेलकर पांडवों को हरा दिया और उन्हें वन में भेज दिया। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी है। यह निश्चित है कि 13 वर्ष के बाद कौरवों के दिए हुए कष्टों को स्मरण करके पांडव बड़ा ही उग्र रूप धारण करेंगे और वानों की बौछार से तुम्हारे पुत्रों का ध्वंस कर डालेंगे। यदि दुर्योधन पांडवों को मार डालने की चेष्टा की तो वह स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। यदि तुम अपने पुत्र की द्वेष बुद्धि मिटाने का यत्न न करोगे तो बड़ा अन्याय होगा। मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला ही वन में जाकर पांडवों के पास रहे। संभव है पांडवों के सत्संग से दुर्योधन का द्वेष भाव दूर होकर प्रेम भाव की जागृति हो जाए, परंतु यह बात बहुत कठिन है, क्योंकि जन्मगत स्वभाव का बदल जाना सरल नहीं है। यदि तुम कुरुवंशियों की रक्षा और उसका जीवन चाहते हो तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पांडवों के साथ मेल मिलाप कर ले, ऐसी युक्ति लगाओ। धृतराष्ट्र ने कहा, परम ज्ञान संपन्न महर्षि, जो कुछ आप कह रहे हैं वही तो मैं भी कहता हूं। यह बात सभी लोग जानते हैं। आप कौरवों की उन्नति और कल्याण के लिए जो सम्मति दे रहे हैं वही विदुर, भीष्म और द्रोणाचार्य भी देते हैं। यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं, कुरुवंशियों पर दया करते हैं, तो आप मेरी दुष्ट पुत्र दुर्योधन को ऐसी ही शिक्षा दें। व्यास जी ने कहा, राजन, थोड़ी ही देर में महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं। वे पांडवों से मिलकर अब हम लोगों से मिलना चाहते हैं। वे ही तुम्हारे पुत्रों को मेल मिलाप का उपदेश देंगे। हाँ, इस बात की सूचना मैं दिए देता हूँ कि वे जो कुछ कहें बिना सोच विचार के करना। यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा तो क्रोध से श्राप दे देंगे। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास वहां से रवाना हो गए। महर्षि मैत्रेयी के पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के सहित उनकी सेवा सत्कार में लग गए। विश्राम के पश्चात धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवान, आप कुरुजांगल देश से यहाँ तक आराम से तो आए, पांचों पांडव सकुशल तो हैं? तब मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरुरांजल देश गया था। वहां संयोगवश काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भेंट हो गई। वे आजकल जटा और मृगछाला धारण करके तपोवन में निवास कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। धृतराष्ट्र, मैंने वहीं यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है। यह तो तुम लोगों के लिए बड़ी ही भयावनी बात है। वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि मैं तुम पर सदैव स्नेह और प्रेम रखता हूं। राजन, यह किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते ही तुम्हारे पुत्र एक दूसरे से विरोध करके मर के मिट जाए। तुम सबके केंद्र एवं रोकने, सजा करने आदि में समर्थ हो, फिर भी इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? तुम्हारी सभा में
तुम्हारे सामने डाकुओं के समान जो अन्याय कार्य हुआ है, उससे ऋषि मुनियों के समाज में तुम्हारी बड़ी ही हेठी हुई है। अब भी संभल जाओ। इसके बाद दुर्योधन की ओर मुंह फेर कर कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं, तुम तनिक समझदारी से काम लो। पांडवों का, कुरुवंशियों का, सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसी में है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो। वे सब के सब वीर योद्धा, बलवान, दृढ़ एवं नर रत्न हैं। वे बड़े सत्य प्रतिज्ञ, आत्माभिमानी एवं राक्षसों के शत्रु हैं। वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं। उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है और हिडिंब, वक, किरमिर आदि राक्षसों को तो उन्होंने मार भी डाला है। जिस समय रात में वे यहां से जा रहे थे, किरमिर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बात ही बात में मार डाला। तुम तो जानते ही हो, दिग्विजय के समय भीमसेन ने 10,000 हाथियों के समान बलि जरासंध को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं, द्रुपद के पुत्र उनके साले हैं। पांडवों के साथ युद्ध में टक्कर लेने वाला इस समय कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। तुम मेरी बात मान लो, क्रोध के वश होकर अनर्थ मत करो। जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन कुरेदने और जांघ पर हाथ से ताल ठोकने लगा। दुर्योधन की यह उदंडता देखकर मैत्रेय जी ने उसको श्राप देने का विचार किया। किसी का क्या वश है, विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधन को श्राप दिया। मूर्ख दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता। ले, तू इस अभिमान का फल चख। तेरे इस द्रोह के कारण कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध होगा। उसमें भीमसेन गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। महर्षि मैत्रेय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र उनके चरणों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह श्राप न लगे। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, यदि तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल कर लेगा तब तो मेरा श्राप नहीं लगेगा, अन्यथा यह अवश्य लगेगा। तदंतर महर्षि मैत्रेय ने वहां से प्रस्थान किया। दुर्योधन भी भीमसेन के किरमिर वध संबंधी पराक्रम को सुनकर उदास मुंह से वहां से चला गया। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।